हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 6 है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 8 हम लोग आज कर रहे हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल्स। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसका मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब जब हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर, हमारा भारत देशवासियों के ऊपर दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स ने दोस्तों कॉलोनियल रूल्स हमारे ऊपर लगा दिया था, तो उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मनमानी करी थी। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक देखें तो आपको अच्छी तरह चल जाएगी पता कि हमारी जो हिस्ट्री हुआ करती थी दोस्तों, जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारत के ऊपर कैसे कब्जा करा, कैसे हम लोगों को गुलाम बनाया, कैसे हमारा शोषण करा। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो ना, तो हमारी पुरानी वीडियोस को जरूर देख कर आओ। यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो कि पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है ब्रिटिश रूल्स का। देखो, पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक ना मैंने ब्रिटिशर्स की दोस्तों मैंने बुराई करी थी, गोरे लोगों की मैंने बुराई करी थी। लेकिन दोस्तों आज पार्ट नंबर 8 में ना उनकी कुछ तारीफ करूंगा कि उनकी बदौलत आज हम लोग कुछ सक्षम हैं, चाहे थोड़े बहुत ही सही, लेकिन कुछ हैं। वो बात अलग है, हम लोगों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, मेहनत करी, उसको बहुत आगे तक लेकर गए। लेकिन दोस्तों जो भी हमारे पास आज है उन्हीं की देन है। तो अभी हम लोग थोड़ी सी तारीफ करने वाले हैं। तो चलो, थोड़ी सी हम लोगों ने बहुत भर भर की बुराई करी थी 1 से लेकर 7 नंबर पार्ट तक। अभी थोड़ी सी हम लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो क्या क्या उनका पॉजिटिव हमारे भारत इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे भारत देश में दोस्तों उनका क्या पॉजिटिव हमारे ऊपर मतलब वो रहा था, कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा था दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं पहले नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ, क्रक्स निकालता हूँ 1 से लेकर 7 पॉइंट तक। बुक्स में जो लिखा हुआ है आपको पढ़वाऊंगा बाद में, पहले आप लोग क्रक्स निकालते हैं। देखो, अगर वो नहीं होते, सोचो अगर वो नहीं होते तो क्या दोस्तों रेलवे हमारे पास होती? बताओ, अगर वो नहीं होते तो क्या आज हम लोग रेल में इधर से उधर हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी मालगाड़ी जा रही है, मालों को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है, इंसानों को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। हमारा जो जियोग्राफिकल बैरियर्स था, कल्चरल बैरियर्स था दोस्तों, जो खत्म कर दिया गया इस रेलवे की वजह से ही हुआ। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर अंग्रेज लोग नहीं होते तो क्या इसकी इन्वेंशन करते? क्या वो हमारे भारत में इसको लॉन्च करते? क्या दोस्तों हम लोग इसमें ट्रैवल कर पाते आज? नहीं। आप कहोगे सर बाद में सर हम लोग इसकी खोज कर देते। भैया बाद की किसने देखी है? पहले ये देखो ना, उनकी बदौलत ही आज हम लोग अच्छे से रेलवे में इधर से उधर हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर पाते हैं। दूसरा, एक बात बताओ, अगर वो लोग नहीं होते तो क्या हमारे देश के लोग, क्या मतलब जो पुराने ज़माने में दोस्तों इंडिपेंडेंस के टाइम पर जितने भी लोग हुआ करते थे, क्या उनको चलते पता कि कमर्शलाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है? कमर्शलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है? बताओ, उनको चलती पता? नहीं चलती पता। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए कमर्शलाइजेशन, COMMERCIA, कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन दोस्तों। इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने उनसे, उनकी बदौलत हम लोगों ने ये सीख लिया था कि अच्छा, क्योंकि उन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, उन्होंने ही हमें ज़्यादा फसल करवाने सिखाई थी, उन्होंने दोस्तों हमें कैश क्रॉप्स बनवाने के लिए बोला था, और उन्हीं की बदौलत दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि हम किस तरीके से कमर्शलाइज चीज़ों को करते हैं। मतलब कैसे इंडिया मतलब अपने लिंक बनाएगा अदर कंट्रीज से, कैसे लिंक बनाएगा इंडिया किसी भी ऐसी कंट्री से जो कि चाहे हमारी अपोनेंट है, चाहे वो हमारी मतलब कंपटीशन में हमारी मार्केट खड़ी हो रखी है, कंपटीशन में हमारी कंट्री खड़ी हो रखी है, तो उनसे किस तरीके से मतलब डील करेगा। अंग्रेज लोगों ने ना हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया था, क्योंकि उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उन्होंने हमको गुलाम बनाया था और उन्होंने हमारा शोषण करा था। तो हमें चल गई थी पता कि इंसान हमारा शोषण किस तरीके से कर सकता है, और उन्होंने हमारा इस्तेमाल किस तरीके से करा था। अब वही चीज़ हमारे भारत के देशवासी लोग सीख चुके थे। अब दोस्तों उन्हीं की बदौलत हम लोगों ने बाहर विदेशों में डील करनी शुरुआत कर दी इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हम लोगों ने दोस्तों इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा। और आज आप लोग देख सकते हो भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ से विदेशों में नहीं जाती या विदेशों में हमारे भारत से नहीं आती है। तो यहाँ के लोग हमारे बहुत अच्छे तरीके से सीख गए थे कि चीज़ों को किस तरीके से कमर्शलाइजेशन करा जाता है। अगर वो लोग नहीं होते, अगर अंग्रेजी लोगों ने हम लोगों को दोस्तों ये चीज़ नहीं सिखाई होती ना, तो आज हम लोग इसमें काफ़ी पीछे रह जाते हैं। सच बता रहा हूँ, काफ़ी पीछे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने हमारे इंडिया में दोस्तों मॉनिटरी सिस्टम भी लॉन्च कर दिया था। सर इसका मतलब क्या होता है? मॉनिटरी सिस्टम मतलब दोस्तों होता है, पहले मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में या इंडिया की कंट्री मतलब किसी भी देश के साथ दोस्तों वो ना बार्टर सिस्टम पर डील करा करती थी, बार्टर सिस्टम पर डील करा करती थी। सर ये क्या होता है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में दोस्तों गुड्स टू गुड्स। मतलब है कि अगर मैं आपको 1 किलो, अगर मैं आपको मिल्क दे रहा हूँ 1 किलो, अगर मैं आपको मान लीजिए दूध दे दिया करता था, तो बदले में दोस्तों आप मुझे कुछ भी दे दिया करते थे। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे चाय वगैरह दे दी। अब चाय कितने भी दे दी, चाहे 2 किलो चाय दे दी, 1 किलो चाय दे दी, कितने भी चाय दे दी। अब आप लोग ये नहीं तोला करते थे कि मिल्क की वैल्यू क्या थी या इस चाय की वैल्यू क्या थी। मतलब बदले में दोस्तों कुछ भी दे दिया करते थे। मान लो मैंने आपको गाय दे दी, आपने मुझे भैंस दे दी, ठीक है ना। या मान लीजिए मैंने आपको एक खेत के मैंने मान लो एक खेत के आपको गेहूं की जितनी फसल थी मैंने आपको दे दी, और आपने अपने गेहूं की अपने मतलब खेत की चाय की फसल मुझे दे दी। तो
तो पहले अभी आज के लोग तो पता है भाई चाय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गेहूँ की थोड़ी सी कम है, या गेहूँ इस अच्छा गेहूँ की जो ये है मतलब जो ज़मीन है, जो ये ग्राउंड है, जो ये मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड है दोस्तों, ये इतने गज में है और ये छोटी सी है। तो आज तो लोग बाग कैलकुलेटिव नेचर के हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले दोस्तों बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम लॉन्च कर दिया था। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप लोगों के हाथ में आज जो पैसा है ना, सिक्के हैं पैसा है, उसे बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम, मतलब कागज के नोट इन लोगों ने ये लॉन्च कर दिए थे। और इसकी वैल्यू लोगों को बताई कि इसकी वैल्यू अगर 10 रुपये का नोट है दोस्तों, 10 रुपये की 10 रुपये वाली ही वैल्यू है इसकी, मतलब ज़्यादा कम नहीं कर सकते। पर दोस्तों आज आप देख सकते हो हमारा देश कितना आगे निकल गया है। ये नोट तक खत्म होते जा रहे हैं, ये नोट तक खत्म हो जा रहे हैं, सिक्के तक खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों, सिक्के तक हमारे खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग कहाँ पर शिफ्ट हो गए दोस्तों? डिजिटल। हम लोग कहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं? डिजिटल। आप देख सकते हो हम लोग चलाते हैं फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, हम लोग ये सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ोन पे, पेटीएम दोस्तों ये सब हम लोग, गूगल पे हम लोग दोस्तों ये सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे ना हमारी ये वाली करेंसी भी दोस्तों ख़त्म होती चली जाएगी। तो देख सकते हो आप लोग कि वो अंग्रेज लोगों ने बताया था कि एक कागज़ नाम की भी चीज़ होती है, करेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उनके बदले दोस्तों हम लोगों ने इस कागज़ के सिस्टम को लॉन्च करा था, और हम लोगों ने कितने सालों तक हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करा। लेकिन धीरे धीरे अब हमारी जो सरकार है इसको ख़त्म करते जा रही है। उसको कहाँ पर कर रही है? डिजिटल इंडिया बना रही है। मतलब आप लोग सारा का सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इधर से उधर पहुँचाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उन्होंने दोस्तों हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन सिखा दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन, सर ये क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों ने हमको सिखा दिया था। उन्होंने दोस्तों हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे तरीके से सिखा दिया था। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब किस तरीके से शुरुआत करनी है, बीच में कोई दिक्कत आई तो दिक्कत का सामना कैसे करना है, किसी चीज़ को मतलब एफिशिएंट तरीके से कैसे उसको अप्लाई करना है, एफिशिएंट तरीके से किसी भी चीज़ को कैसे एफिशिएंट तरीके से उसको किस तरीके से मतलब उसको किसी भी चीज़ को अप्लाई करना है, कैसे किसी चीज़ की सेल बहुत ज़्यादा करनी है, लोगों से पैसे निकलवाना चाहिए। अंग्रेज लोगों ने दोस्तों हमें गुलाम बना करना हम लोगों को इतना पक्का कर दिया था कि हम लोग ये भी सीख चुके थे कि अब बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को चलाना दोस्तों बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बिजनेस को चलाना भी हम लोगों को सिखा दिया था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे 4-5 पॉइंट है कुछ। अब मैं आपको थोड़ा सा ना बुक से दिखाता हूँ कि किस तरीके से मतलब इन्होंने मतलब बुक्स में मतलब डिस्क्राइब करा है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग पहले स्क्रीन को सेट कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, ये ठीक है, स्क्रीन हमारी सेट हो चुकी है। यस सर, सेट हो चुकी है। सर आप स्क्रीन सेट कर रहे हो, हम सर कुछ और सेट करते हैं। अच्छा क्या सेट करते हो भाई? नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब होता है जो कंट्रीब्यूट करने वाले होते हैं, और कंट्रीब्यूशन मतलब होता है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा होता है, ठीक है ना। ऐसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर होते हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए काम करा, या मतलब हम लोग आम जिंदगी में भी किसी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं भाई, ठीक है ना यार। मतलब मुझे मान लो किसी से बातचीत करनी है और मैं उससे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दोस्त को सहारा लेता हूँ, यार उससे बात करवा देना, उससे बात करवा दे भाई, उससे बात करवा दे, तो हमारी उससे बात करवा देता है। तो उसका मतलब है कि उसका भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन वो कौन बंदा है? पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर माना जाएगा, लेकिन हमारी लाइफ में उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन बात करते हैं अंग्रेजों का हमारी लाइफ पर क्या एक कंट्रीब्यूशन रहा था। सबसे पहला, हालांकि आपको मैं 4 पॉइंट करा चुका हूँ, यहाँ पर 5 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट और फालतू है, आपको मैं ये भी करा दूंगा। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हम लोग दोस्तों काफ़ी अच्छी मात्रा में ना हम लोग फूड की, ग्रेन की दोस्तों प्रोडक्शन कर चुके थे। मतलब करने वाले हम लोग ऐसे बन गए थे कि अब हम लोगों को ना किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि बाहर की कंट्री हमें ग्रेन्स वगैरह, नाज वगैरह, गेहूं वगैरह या किसी भी चीज़ को मतलब हम लोगों को भेजोगे तब हमारा भारत देश चलेगा। नहीं, हम लोग भैया इतने सक्षम हो गए थे, इतने ज़्यादा मेहनत कर करके हम लोग इतने मतलब पक्के हो गए थे कि हम लोग खुद ही अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब खुद ही हम लोग उसकी प्रोडक्शन कर देंगे, और बल्कि हम इतने ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे कि ना बाहर विदेशों में जाकर बेचेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को ना सेल्फ सफिशिएंसी हमारे ऊपर, हम लोग खुद अपने ऊपर निर्भर हो गए थे, हमें किसी को निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों हमें ना बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छा हमें एक ना मीडियम मिल गया था, एक रास्ता मिल गया था ट्रांसपोर्टेशन का। आप यहाँ पर देख सकते हो अंग्रेज लोगों ने डेवलप करे थे। क्या डेवलप करे थे हमारे भारत देश में? रोड्स, रेलवेज, प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। उन्होंने काफ़ी वो बात अलग है, उन्होंने जो रेलवे बनाई हमारे भारत के लिए, रोड्स बनाए हमारे भारत के लिए, काफ़ी चीप, काफ़ी घटिया क्वालिटी की उन्होंने बनाई थी, लेकिन बहुत जल्दी बनाए थे। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जल्दी बनाया था। क्यों जल्दी इसलिए बनाया था आपको अच्छी तरह पता है। अगर वो ये काम जल्दी नहीं करते तो उनकी फौज, उनकी जो सेना थी, उनकी जो आर्मी थी, इधर से उधर वो जा नहीं पाती थी। दूसरा, हम अपने माल को इधर से उधर पहुँचा नहीं पाएंगे, जिससे कि ब्रिटिशर्स लोगों का जो बाहर अदर कंट्रीज से जो भी मतलब उनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा था ना दोस्तों, वो खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने फटाफट से ना हमारे इंडिया में रेलवे बनाई, रोड बनाई, चाहे भले चीप बनाई,
घटिया क्वालिटी की बनाई थी, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी बनाई थी दोस्तों, ठीक है। एंड ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। और दोस्तों उन्होंने हमारे भारत को ना एक अपॉर्चुनिटी भी दे दी थी कि जल्दी से तुम लोग भी ना ग्रोथ करो, चाहे सोशल ग्रोथ करो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ करो। क्योंकि रोड बनाने से दोस्तों ये थोड़ी ना हो गया ना कि हम उन्होंने रोड बना दिया हमारे भारत देश में, तो हम लोग भैया अब जितना भी माल बनाएंगे, जितने भी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों को देंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने हम लोगों को इतना हाई रेट दे रखा था कि हम लोग उन्हीं को ही दिया करते थे, और कोई कंट्री हमें इतना ज़्यादा रेट दे नहीं पाती थी। तो इसीलिए उन्होंने फटाफट से ब्रिटिश लोगों ने हमारे पैसे का इस्तेमाल करके भारत में रोड बनाए, भारत में पुल बनाए, भारत में मतलब रेलवे बनाई, वो भी अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी दोस्तों। वो बात अलग है, घटिया बनाई थी लेकिन बहुत जल्दी बनाई थी। उसके बाद बात करते हैं चेक ऑन फेमाइंस। चेक ऑन फेमाइंस मतलब ये कि जो भी आपदा वगैरह, जो भी संकट वगैरह आती है हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं जिनकी ज़मीनों पे दोस्तों, कभी कोई सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ आपदा आ जाती है, कभी फ्लड आ जाता है, मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, उनके ना किस जो खेतों में जितनी भी फसल उगाई जा रही थी दोस्तों, उसमें दिक्कत हो रही थी, वो ख़राब हो जाया करती थी दोस्तों। तो उससे भी ना मतलब बहुत ज़्यादा हमें ना एक तरीके से हमें फैसिलिटीज़ मुहैया कराई गई थी। वो बात अलग कम मुहैया कराई गई थी, लेकिन कराई गई थी। क्योंकि भैया एक बात बताओ, जब हमारे भारत देश का रॉ मटेरियल ख़राब हो जाएगा तो हम लोग ब्रिटेन लोगों को हम लोग किस तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर देंगे, फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना। तो उन्होंने दोस्तों इस चीज़ पर भी थोड़ा सा काम करा था। वो बात अलग है, थोड़ा सा कम करा था, बट येस करा था। रोड्स एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक। सीधी सी बात है, उन्होंने रोड बनवा दिए थे, रेलवे बनवा दी थी। भाई एक बात बताओ, जो मुझे पता है कि हरियाणा में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बाढ़ आने वाली, हमें चल गई पता। अब हमें हरियाणा वालों को जो थोड़ी सी मान लीजिए सलाह चाहिए, थोड़ी सी मतलब हमें किसी की मदद चाहिए दोस्तों, वो चाहिए हमें पंजाब वालों से। मान लो हरियाणा पंजाब वालों से, या हरियाणा राजस्थान वालों से चाहिए दोस्तों, या हरियाणा यूपी वालों से हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। तो यूपी वाले हमारे हरियाणा में कैसे आएंगे, जल्दी कैसे आएंगे? तो इसलिए दोस्तों रोड्स वगैरह बनाए गए थे, रेलवे बनाई गई थी, फटाफट से वहाँ के लोग इधर आ जाएंगे और फ्लड पे और उस मतलब आपदा पे दोस्तों कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो जितनी भी आपदा वगैरह दोस्तों हुआ करती थी उस टाइम पर, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लगाम पा लिया गया था। चेक ऑन occurrence and impact of famines as a food supply could be transported to the affected areas। affected areas से हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे इन द केस ऑफ ड्रॉट्स। कोई अगर सूखा वगैरह पड़ जाएगा, कोई फ्लड वगैरह आ जाएगा, तो हो सकता है भाई मान के चलो, जस्ट इमेजिन करो हमारे एक भारत के छोटे से एक राज्य में, हालांकि छोटा क्या है, काफ़ी अच्छा राज्य है हमारा हरियाणा, काफ़ी बड़ा भी राज्य है। तो दोस्तों मान के चलो उसके अंदर हमें चल जाती है पता कि हरियाणा में ना बाढ़ आने वाली है, ऐसा मान के चलो, और हरियाणा में बहुत ज़्यादा फसल इस वक्त बो रखी है, बस वो कटने की देरी है। लेकिन अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई ना दोस्तों, तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो अब हरियाणा वाले क्या करेंगे, फटाफट से पंजाब वालों से, यूपी वालों से, उत्तराखंड वालों से, जो भी आसपास के जितने भी मतलब स्टेट्स हैं दोस्तों, उनको कॉल कर देंगे, वो अपनी रेलवे हमारे पास भेज देंगे, और जितना भी हमारे पास फसल है फटाफट से कटवाएंगे और उसको लेकर चले जाएंगे। फिर चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, हमारी फसल बच जाएगी। तो दोस्तों ये इतने सारे हमें मतलब फैसिलिटीज़ हमें दोस्तों मुहैया कराई गई थी। एक्चुअली क्या है ना, ये फैसिलिटीज़ ना हमें दी नहीं गई थी यार, आप थोड़ा समझो, हमें ये फैसिलिटीज़ दी नहीं गई थी यार। ये तो हम इस तरीके से समझा रहे हैं कि ये हम लोगों ने इसका फ़ायदा हमें मिलने लग गया था। भाई रेलवे नहीं होती तो फिर अंग्रेज लोगों का तो घाटा होता ही होता, ब्रिटिश लोगों का घाटा तो होता ही होता। लेकिन दोस्तों आप ये भी समझो ना कि हम लोगों का भी तो घाटा हो रहा था। हम अपनी प्रोडक्शन सो इतने ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे कि हमें सारे के सारे दोस्तों अंग्रेज लोगों को बेचनी पड़ रही थी, ब्रिटिश लोगों को बेचनी पड़ रही थी। लेकिन उन्होंने ये बोल रखा था तुम अपनी मतलब रॉ मटेरियल को ना आप अदर कंट्री में सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ब्रिटिश लोगों ने और अदर कंट्री को भी ना इस तरीके से बोल रखा था कि तुम लोग भारत से डील नहीं करोगे, वरना हम तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे या हम तुम्हें ज़्यादा रेट नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर हमें सारा का सारा रॉ मटेरियल ना ब्रिटिश लोगों को ही हमें देना पड़ता था। बट फिर भी ठीक है, रेलवे वगैरह आने से ट्रांसपोर्ट वगैरह हमारा बढ़िया हो गया था, जिससे कि हमें हमारी फसल थोड़ी सी कम से कम बच जाया करती थी यार, अगर कोई आपदा वगैरह आ जाया करती थी तो। ठीक है, शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम, वो मॉनेटरी इकोनॉमी में हम लोग शिफ्ट हो चुके थे फिर, क्योंकि अंग्रेज लोगों को लगा कि यार ये तो ना अपने आप को हर चीज़ को ना वैल्यू तोलते हैं, पैसों से तोलते हैं, मतलब किसी वैल्यू से तोलते हैं। तो उन्होंने अंग्रेज लोगों ने हमारे भारत में मॉनेटरी इकोनॉमी मतलब उन्होंने शिफ्ट कर दी थी, लॉन्च कर दी थी। ब्रिटिश रूल्ड हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम से शिफ्ट हो गए थे कहाँ पर, टू मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ, इसमें शिफ्ट हो गए थे हमारे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाएगा। तो पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग किस में शिफ्ट हो गए थे, मॉनेटरी सिस्टम में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं लास्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। वो हमें काफ़ी अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाकर देकर गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, काम करने की जो श्रृंखला थी, काम करने की जो प्रणाली थी, काम करने के जो लोग थे, काम करने का जो उनका विचार हुआ करता था दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा था। तो वो दोस्तों हमें देकर गए थे। ये आप कह सकते हो विच सर्व्ड एज अ रेडी रैकॉनर फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस। इंडियन पॉलिटिशियंस, हमारे जितने भारत के जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए रैकॉनर हमारा साबित हुआ। एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे दोस्तों भारत के देशों के लिए दोस्तों ये वरदान साबित हुआ था, एक लेगेसी साबित हुई थी। वरदान मतलब लेगेसी, एक लेगेसी हमारे लिए साबित हुई थी, एक वरदान साबित था।
कोई दिक्कत नहीं, हमें काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देकर गए थे। उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम भी लॉन्च कर दिया था। आपदा से बचने के लिए दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छे रोड्स वगैरह, काफ़ी अच्छे तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने रोड्स वगैरह, रेलवे वगैरह बनवाई, जिससे कि हम लोग फटाफट से अगर कोई आपदा वगैरह आई तो हम लोग इधर से अपने प्रोडक्ट को उधर तक हम लोग कहीं भी वन सिटी से या वन स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम लोग उसको पहुँचा दिया करते थे। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा उन्होंने मीडियम बना दिया था। रेलवे वगैरह, रोड्स वगैरह, ब्रिज वगैरह, पुल वगैरह, डैम वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो बात अलग है। और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग दोस्तों, एक सवाल दे रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुंबई में ऐसी कौन सी ट्रेन है, मुंबई में ऐसी कौन सी ट्रेन है दोस्तों, सिर्फ वही ट्रेन चलाई जाएगी, उसका नाम क्या है उस ट्रेन का, दूसरी कोई ट्रेन चलेगी ही नहीं मुंबई में। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं आप लोगों की जीके कितनी अच्छी है, या आप लोग कितना मतलब अपडेट रहते हो, और कितना आप लोग मतलब ज़िंदगी में ग्रो होने के लिए अपने आप को कितना वक्त आप लोग जीके वगैरह सीखने के लिए, न्यूज़ वगैरह सीखने के लिए आप लोग दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग रील्स वगैरह में लगे रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे विनोद सिंगला क्लासेस के दोस्तों बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं अपना समय ख़राब कर रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है भाई। चलो तो दोस्तों ये रही हमारी एक 1.9 हमारी यूनिट हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे 1.10 में दोस्तों, ये ओवरऑल मतलब सारे के सारे पॉइंट हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ये हमारे ना 1.10 यूनिट में दोस्तों आपको बताऊंगा कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के टाइम पर हमारे दोस्तों हालात कैसे थे इंडियन इकोनॉमी के। सर हम लोगों ने अभी तक इतना कुछ सीखा, क्या सीखा था, हम लोगों ने यही सीखा था, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सर आप बाद में ये क्या सिखाओगे, इसमें थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो पार्ट है ना 1.10 दोस्तों, ये सारी वीडियो का ना क्रक्स है। सर इसका क्रक्स का मतलब ये वन शॉट है, नहीं वन शॉट नहीं है, वन शॉट आपको बाद में कराऊंगा। ये क्रक्स है, क्रक्स आप समझो यार मेरी बात को, एक कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन है ये वन शॉट नहीं है। वन शॉट में तो पूरा रिवीजन होता है, तो वो आपको मैं कराऊंगा अगली वाली वीडियो में। यहाँ पर देखो ये वाली वीडियो बनेगी इसकी, बट अभी ये वाली वीडियो ना क्रक्स वाली वीडियो आएगी, जो कि इसके हमारा बाद वाला पार्ट है। इसके बाद वाले पार्ट को ना फटाफट से अभी के अभी देख लो। अभी मतलब ये मत सोचना कि यार हाँ ठीक है सर कि मैंने ये वीडियो देख ली अब मैं कल देखूंगा, ना 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 ना, ये तो छोटी सी वीडियो है यार, आप ये वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो तुरंत फटाफट से इस वाली वीडियो पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप इस वाली वीडियो को लाइक और शेयर है कुछ कमेंट कर देना बढ़िया सा। चलो ठीक है भाई।